हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। डिस्कस करेंगे 5 चीज़ों की एक्सपायरी है कल। और आप बोलेंगे 5 चीज़ों की कौन कौन सी, तो वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे किन 5 चीज़ों की एक्सपायरी है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। किसी का 10 लाख का लॉस है, किसी का 20 लाख का, किसी का 25 लाख का, 30 लाख का, ऐसा। मैंने प्लान किया है कि बहुत सारे लोग हैं, सबको एक गाइडेंस देने का कि प्लान सेटअप कैसे करें। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर आपका भी लॉस हुआ है, तो मुझे नेक्स्ट कमेंट करके बताइए। तो एक टेलीग्राम पर ऑलरेडी ग्रुप है, उस पर प्लान करेंगे एंड कैसे ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड किया जाए ताकि आप लोगों के लॉस बचे और आप प्रॉफिटेबल हो सकें। आज का जो वीडियो बनाने का था मोटिव कि बहुत छोटा वीडियो, बट 5 चीज़ों की एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप कंप्लीटली देखेंगे बट कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे इसमें। लेट्स डिस्कस करते हैं, शुरू कर देते हैं हमारा मिड कैप निफ्टी से। किन 5 चीज़ों की एक्सपायरी है वो मैंने ऑलरेडी फाइंड करके निकाला हुआ है आपको। लाइक मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मंडे नहीं है, मंडे अपना ट्रेडिंग हॉलीडे है बकरीद की वजह से। बैंक एंड मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो फ्राइडे को ही होने वाली है। और सेंसेक्स की एक्सपायरी ऑलरेडी फ्राइडे को होती है, तो ये 3 चीज़ों का डिस्कस करेंगे साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी। और जो 2 चीज़ें हैं उनकी एक्सपायरी है क्रूड ऑयल की भी एक्सपायरी जो है वो फ्राइडे के दिन होने वाली है। और साथ में साथ यूएसडी आईएनआर की एक्सपायरी ऑलरेडी फ्राइडे को ही होती है। तो माइट भी बहुत सारे लोग यूएसडी आईएनआर नहीं ट्रेड करते होंगे या क्रूड ऑयल नहीं करते होंगे, बट क्रूड ऑयल में भी एक अच्छा लेवल्स मुझे मिलते हैं और मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ। शुरू कर देते हैं मिड कैप निफ्टी से, विदाउट डिले किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट्स करेंगे। आप लोगों को पता चल गया 5 चीज़ों की एक्सपायरी है, बट आपको अपना फोकस किसी एक चीज़ पर ही रखना। और साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले कि मिड कैप निफ्टी के आपके लेवल क्या है कमेंट्स करके बताइए। एंड मैं यहाँ पर एनालाइज कर ही रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली कल मैच करेंगे कि इसके लेवल्स हमारे आपके जो भी लेवल्स होंगे वो मैच हुए या नहीं हुए, ट्रेड मिला या नहीं मिला, या फिर उस लेवल को अचीवमेंट मिला या नहीं मिला। देखिए ये मिड कैप निफ्टी है, ऊपर से थोड़ा सा बेंड हुआ है, अच्छा सा गैप अप खुला था, साइडवेज रहा मार्केट एज लाइक निफ्टी का भी साइडवेज रहा था। तो सबसे पहले लेवल्स देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी का ये डे हाई था, ये डे लो एग्जैक्टली 12,000 के आसपास ही ओपन हुआ था। थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था, एक कैंडल स्पाइक लगाया, वहां से रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मिला है, ये बहुत अच्छे लेवल्स पर है। यहाँ से अगर ये 50% के नीचे अपना ब्रेक कर देता है, ऑलमोस्ट 50% ने रिट्रेसमेंट भी दे दिया है। इसके पॉजिटिव लेवल्स कहाँ के देखेंगे, बाकी पीसीआर वैल्यू मैंने ऑप्शन चेन देखा था तो काफी पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्ले करने के लिए फर्स्ट नीड टू इतना ये गैप अप खुल सकता है 960, और या फिर ये गैप अप खुल सकता है 960 टू 970 के आसपास। इतना रेंज, इस वाले रेंज में मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये मार्केट जो है इस रेंज में अगर खुलता है जहां पे बंद हुआ है, तो ये रेंज में हम फिर पॉजिटिव प्ले करेंगे। और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो अगेन वापस से साइडवेज हो जाएगा जैसे कि आज हुआ। मिड कैप निफ्टी के लेवल्स आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए ताकि आपका लर्निंग इंप्रूव होगा, उससे बेसिकली ये होगा। 970 तक ऊपर खुलता है और इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, 77 ये लेवल है। 960 से 70 के बीच में खुलता है, ऊपर निकलना शुरू करता है, तो पहला लेवल आपको मिल जाएगा ये 12,000 का, एक हिट कर सकता है, 12,000 का राउंड लेवल है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है अप्रोक्सीमेट 12,000 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर ये रिजेक्शन देगा तो इसी लेवल से रिजेक्शन देगा अगेन 12,010 12,015 के आसपास से। वहां पर वेट कर लेना। अगर ये 12,010 के ऊपर निकल जाता है, 12,010 12,015, फिर एक इसमें अच्छा मूव है, 12,100 तक के ये लेवल्स दिखा सकता है। तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये चला जाएगा। 12,050 के आसपास तक ये पहला लेवल्स दिखेगा, और दूसरा लेवल जो दिखेगा 12,080 90 के आसपास तक ये जा सकता है। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और सस्टेन कर लेता है अपने आप को, बिकॉज के आज सस्टेन नहीं किया, तो जरूरी नहीं है कि ये रोज ऐसे ही करेगा कि सस्टेन नहीं करे। किसी दिन ऐसा होगा गैप अप खुलेगा और उसके बाद कंटिन्यू ऊपर निकल जाएगा। एंड नीचे की अगर बात कर लेते हैं, तो नीचे आपको जब तक ये लो लेवल ब्रेक नहीं करता 930 930 के नीचे अगर ये निकलना शुरू करता है, तो आपको एक स्पाइक मूव मिल जाएगा नीचे की साइड में, जो आपको 900 तक के राउंड लेवल दिखा सकता है, 11,900। एंड 11,900 के साथ साथ में अगर ये इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। लो ब्रेक करते ही फिर ये नीचे के लेवल दिखाना स्टार्ट करेगा। पहला लेवल बनेगा 987, और दूसरा लेवल बनेगा 985 11,850,
एंड तीसरा लेवल इसमें देख रहे हैं 11,835। सो ये मिड कैप निफ्टी के लेवल्स हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखेंगे इसका पीसीआर वैल्यू जो है पॉजिटिव है, 1.0 है, एंड 875 के लेवल पर ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है नीचे की साइड में। इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो 950 के स्ट्राइक प्राइस पे 6 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए 8,39,000 के साथ में। सो और फिर 12 उसके बाद 12,000 का लेवल है जिसपे 15 लाख सेलर हैं, जिसमें से 8 लाख सेलर जो है आज ऐड हुए। और वहीं इन द मनी में देखेंगे तो 5 लाख सेलर्स 12,000 की क्वांटिटी को सेल करके गए हैं और टोटल जो डेटा है वो 6 लाख है। सो मोस्ट प्रोबेबली जैसा आज हुआ बहुत बड़ा गैप अप खुला और वहां से रिजेक्शन देना शुरू किया, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए पुट प्ले कर सकते हैं। पुट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जैसा कि आज के दिन में रहा, बट उसको कंटिन्यूटी में रहेगा नहीं रहेगा वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वैसे आज का दिन टेलीग्राम पर बहुत बेकार रहा। सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा सा कमाने का मौका मिला, लास्ट में वो भी चला गया। एंड आई थिंक ग्रुप में जितने भी लोग होंगे सबने सिमिलर ट्राई किया था और शायद सबका लॉस हुआ होगा। सो नेक्स्ट डे उसको रिकवर करेंगे। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होते हैं। सो डोंट बी वरी अबाउट दिस। आप सिस्टमेटिक ट्राई करेंगे, सिस्टमेटिक ट्रेड करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कम होंगे। तो इसके लेवल्स हो गए, पीसीआर वैल्यू पॉजिटिव है, गैप अप खुलेगा और वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो पुट लेंगे। गैप अप खुलता है, सस्टेन कर लेता है तो फिर कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसमें सबसे अच्छा मैंने कॉल जो निकाल के रखा है वो मिड कैप निफ्टी के लिए जो राउंड लेवल है 12,000 का कॉल है। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो फिर थोड़ा बहुत डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ऊपर भी खरीद सकते हैं 30 से 35 रुपए पर, फिर कंटिन्यू ये ऊपर निकल जाएगा। इसका लो बॉटम देखेंगे तो ऑलरेडी इसका बॉटम जो है 12-13 रुपए पे है और 22 रुपए पे ये चल रहा है। एंड अगर मैं पुट की बात करूं कि जैसा मैंने बताया कि गैप अप खुल जाता है तो ये पुट है 900 वाला पुट है। गैप अप अगर खुल जाता है मार्केट में तो ये 10-12 रुपए पे अगर सुबह के स्पाइक में मिलता है तो ये 10 रुपए से वापस से 20 रुपए तक आने की कोशिश करेगा। तो इसका पुल बैक जो है प्ले करेंगे, ये विद इन ए फ्यू मिनट्स के लिए ट्रेड रहेगा। एंड एंट्री और एग्जिट ऐसा स्कैल्पिंग टाइप का, अगर एकदम नीचे खुलेगा नीचे लेंगे और थोड़ा सा पुल बैक मारेगा उसमें प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, तो लेकर नहीं बैठना ये। एंड दूसरा बात कर लेते हैं बैंकेक्स का। की बैंक एक्स का डेली चार्ट देखेंगे तो बैंक एक्स थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। भी 48 पॉइंट्स नेगेटिव हुआ तो ये 58 पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा गैप अप खुला था और कंटिन्यूसली नीचे आया। डेली चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे इसको देखते क्या दिखा रहा है। देखिए डेली चार्ट पे ये स्टिल बुलिश है और इसको नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 56,500। तो ये एक सपोर्ट है। अगर ये गैप अप खुलता है या इस सपोर्ट से रिजेक्शन लेता है तो रिजेक्शन प्ले करेंगे। सो इसके लेबल्स भी देख लेते हैं। इसके लेबल्स भी अगेन डाउन साइड के लेवल ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो फिर हो सकता है 57,000 के अप्रोक्सीमेट ये खुले, और 57 पर अगर ये अपने आप को सस्टेन कर लेता है, 57,000 पर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर हम ऊपर का प्ले करेंगे। और पहला टारगेट रहेगा इसमें जो आज के दिन का हाई बनाया उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी 170। सो इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है या इतना बड़ा कोई डिस्टेंस नहीं है, और इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर ये इससे पहले लाइफ टाइम हाई बनाया है 170, तो ये अप टू 300 से 400 के अप्रोक्सीमेट जाने की कोशिश करेगा। सो इसके लिए ये प्ले करेंगे। एंड 400 को भी अगर कंटिन्यूटी बुलिश मार्केट रहा तो ये अप टू 600 तक के इसके लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे अगर ये आज के दिन का लो एंड कल के दिन का लो बोथ आर सिमिलर, सेम ही है। नहीं, सुबह में ये थोड़ा सा लो ज्यादा बनाया था बट क्लोजिंग यहाँ पे दी है, तो ये लेवल जो है काफी बार रीटेस्ट हो चुका है। अगर ये 700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता है ऊपर की तरफ, तो फिर ये नीचे के लेवल्स दिखा देगा और शार्प सेलिंग इसमें आने की चांसेस है। सेलिंग आएगी तो इसमें फास्ट आएगी क्योंकि काफी दिन से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडेक्स है वो ऊपर चले जाते हैं। सो अगर कल के दिन इसमें सेलिंग आती है क्योंकि 5 एक्सपायरी एक साथ है, सारे मंडे के दिन की छुट्टी है, तो कोई भी लोग अपना कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे और आपको भी सजेशन है कि कैरी फॉरवर्ड मत करना। एंड ठीक है, 56,500 के बाद ये इसमें 400 का एक लेवल मिल रहा है एंड दूसरा लेवल मिल रहा है इसमें 56,300।
और ये दोनों लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो फिर इसमें टेक्निकली जो सपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा अप टू 56,000 के अप्रोक्सीमेट, 56,900 के अप्रोक्सीमेट इसमें सपोर्ट मिलेगा। इसके ऑप्शन चेन में इतना डेटा नहीं है, बट पीसीआर वैल्यू कहीं ना कहीं स्लाइटली नेगेटिव है 81,000 के आसपास। और इसमें शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस पर हुई है, वो भी इतनी खास नहीं, खाली 120 कॉन्ट्रैक्ट इसमें से माइनस हुए। तो इसका डेटा पॉजिटिव नहीं है इतना जितना मिडकैप निफ्टी का है। सो इसका ऑप्शन चेन अच्छा ठीक है। इसमें इसके स्ट्राइक प्राइस बता देते हैं, किस साइड का स्ट्राइक प्राइस प्ले करना है। देखिए अगर ऊपर की साइड को प्ले करना है तो 57,000 राउंड लेवल का स्ट्राइक प्राइस है, सबसे ज्यादा ओआई इसी में है। अगर गैप अप खुलता है तो ये ओआई रिस्क पर आएगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे में आपको 56,500, 700 पे ऑलरेडी क्लोजिंग है, 500 के नीचे उतरना शुरू करेगा तो आपको 56,000 तक आ सकता है। तो 56,500 वाला स्ट्राइक प्राइस जो है 84 रुपीज के आसपास है। सुबह में ये 120 भी मिलेगा, अगर इसके नीचे उतरता है 120 130 तक भी मिलेगा तो फिर ये कंटिन्यू नीचे जाएगा और ये 300 350 400 तक जा सकता है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखिए बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि सेंसेक्स एक रेंज में बना हुआ है काफी दिन से और ये रेंज ब्रेक होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाता है बट एसएल नहीं हिट हो रहे हैं लोगों के और कहीं ना कहीं वो नीचे आ जा रहा है। सो स्टिल सेंसेक्स बुलिश है अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो। ये इसके लेवल्स निकल के आ रहे हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स अगर गैप अप खुलता है एंड अपने आप को सस्टेन कर लेता है इस लेवल पर, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 77,000, यानी 200 पॉइंट गैप अप खुलता है और अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो फिर इसमें एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट रहेगा छोटा, जो कि शायद ये एक स्पाइक में लगा देगा 150 के अप्रोक्सीमेट, और 150 के बाद अगर ये जाएगा तो फिर 78,000 तक के इसके जाने के चांसेस रहेंगे। सो 78 डायरेक्ट नहीं जाएगा, इस पे हर्डल्स आएंगे, 450 पर हर्डल्स आएगा, बट कहीं ना कहीं डायरेक्शन इसका बन जाएगा ऊपर की तरफ 7,800। सो ये एक लेवल यहाँ तक दिखा सकता है और मैक्सिमम टारगेट जो है वो 78,000 तक जा सकता है अगर ये बुलिश होकर ऊपर निकलता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और वहीं से रिजेक्शन आता है तो फिर अगेन साइडवेज हो जाएगा, नीचे से लोग बाई कर रहे हैं और ऊपर ये हर्डल ले रहा है। अच्छा नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे जब तक ये 700 के नीचे निकलता 690, यानी 76,000 700 के नीचे निकलता है तो फिर इसमें लेवल्स देख सकते हैं। सॉरी गाइस, सो 700 के नीचे निकलेगा, 76,700 के नीचे निकलेगा तो फिर इसमें पहला टारगेट मिलेगा 76,550 एंड दूसरा टारगेट मिलेगा इसमें 76,450 एंड तीसरा टारगेट इसमें मिलेगा 76,370। और अगर ये फ्लो में कंटिन्यूसली गैप डाउन खुलता है और निकलता है तो फिर इसके ज्यादा भी बड़े लेवल्स मिल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो इसमें आ रहा है वो 287 पर आ रहा है, जो भी इसका स्विंग लो बना है 300 के अप्रोक्सीमेट है, तो ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है इस लेवल में। और इसके अलावा कुछ और सिनेरियो बनेगा तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं तो देखिए 0.94 इसका पीसीआर वैल्यू है, काफी पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव इन द सेंस फ्लैट जैसा, ये नेगेटिव नहीं है। एंड ये स्ट्राइक प्राइस मैंने आज ट्रेड भी किया था 77,000 का कॉल, और क्योंकि मूवमेंट इतना नहीं था तो उस हिसाब से ये ज्यादा कुछ ऊपर गया नहीं। डेटा की बात करें तो डेटा इतना बिल्ड नहीं हुआ, हाँ बट 77,000 पे मेजर रेजिस्टेंस है। सबसे ज्यादा ओपन ओपन इंटरेस्ट जो है 4,38,000 का यहाँ पर है, और 77,500 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर ये पार करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नीचे की अगर बात करें तो नीचे मेजर सपोर्ट जो मिल रहा है इसको 76,500 पर मिल रहा है, अगर 77 से नीचे निकलेगा तो 500 पर आकर रीटेस्ट करेगा, उसको थोड़ा रुकेगा, और अगर फ्लो बनेगा तो कंटिन्यू ये नीचे की तरफ आता चला जाएगा। तो इसमें भी जो स्ट्राइक प्राइस है ऊपर का जो है 77,000 का अच्छा स्ट्राइक प्राइस है, एक लो प्रीमियम में मिल जाएगा। और नीचे की अगर बात करें तो 76,600 का भी एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस है, जो कल ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न इजीली दे सकते हैं। सो ये हो गए सेंसेक्स, बैंक एंड मिड कैप निफ्टी। साथ ही साथ में देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में भी देखिए डेली चार्ट में भी स्टिल बुलिश है, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं हुआ है।
एंड फिबोनाची अगर यूज करते हैं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली इसमें जो भी लेवल्स आएंगे, सो बैंक निफ्टी का भी अगर मूवमेंट देखेंगे फुल डे का तो ज्यादा बड़ा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। 350 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट मूवमेंट हुआ, तो इतने में शायद बैंक निफ्टी ने कुछ दिया भी, लेकिन निफ्टी ने कुछ भी नहीं दिया। एक्सपायरी थी, प्रीमियम कल ने जैसा डीके हो वो कंप्लीटली डीके हो गए। सो इसके लेवल्स मिल गए हैं। अगर ये 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है, गैप अप खुलता है और सस्टेन करता है, गैप अप खुलने के ही चांसेस हैं। अगर ये गैप अप खुलने के बाद सस्टेन कर लेता है तो फिर हम ऊपर की साइड में प्ले करेंगे। एंड पहला टारगेट रहेगा 50,200 और दूसरा टारगेट रहेगा इसका 50,400। 370 तक का ही रहेगा, 370 तक के ये चांसेस दिखाएगा। एंड अगर नीचे की बात करें, अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक अच्छी सेलिंग आएगी, क्योंकि काफी दिन से आप देख रहे होंगे ये ट्रेड लाइन चल रहा है और ऑलमोस्ट देखा जाए तो टेक्निकली ब्रेक हो चुका है, बट कहीं ना कहीं 846, तो कहीं ना कहीं वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है बट नीचे आ नहीं पा रहा है। तो अगर नीचे आना स्टार्ट होगा तो फिर नीचे के जितने भी एसएल है वो जल्दी जल्दी लोगों के हिट होना शुरू होंगे। तो फिर नीचे के थ्रू अगर प्ले करना है तो 800 से नीचे अगर गैप डाउन में खुला है या फ्लैट खुलने के बाद जब भी ब्रेक करेगा तो फिर पहला टारगेट बनेगा 660, दूसरा टारगेट बनेगा इसका 580 एंड तीसरा टारगेट इसमें प्ले करेंगे 500 के अप्रोक्सीमेट ये लेवल्स है। और 500 भी अगर ब्रेक कर जाता है, इधर टाइम स्पेंड करता है या कोई स्पीड से आता है, तो फिर ये इसके नीचे के भी लेवल दिखा सकता है। वो लेवल्स मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। ऑप्शन चेन देखेंगे तो इसका ऑप्शन चेन देखिए 0.74 है, सो कहीं ना कहीं निगेटिव है। बैंकेक्स भी निगेटिव है, सिर्फ मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स ये स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा 949, 800, 800 के नीचे निकलेगा तो फिर यहाँ पर इसमें डेटा के अकॉर्डिंगली जो है 500 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है, 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और इन द मनी में स्टिल यहाँ पर अभी भी लोगों ने 51,000 तक के स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है, तो गैप अप खुलने की चांसेस हैं, बट वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। तो 50,000 पे भी काफी स्ट्राइक है, बट अगर कॉल साइड में देखेंगे तो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 50,000 वाले स्ट्राइक प्राइस पे, जिसमें से 12,34,000 जो सेलर हैं वो न्यू है। एंड इन द मनी में कॉल साइड पे इतना बड़ा ओआई बिल्ड नहीं हुआ है। कंडीशन यही है 800 के नीचे उतरेगा तो ऑटोमेटिकली ये ओआई बिल्ड हो जाएगा और मार्केट स्लाइटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। सो इसमें जो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो आप 800 का स्ट्राइक प्राइस काफी अच्छा है, 284 रुपीज का है, 700 का स्ट्राइक प्राइस भी काफी अच्छा है, तो अप टू 500 तक जाएगा, तो इसमें एक अच्छा 100 से 150 पॉइंट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब ये 300 पॉइंट टूटेगा तो आपको 100 से 150 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। तो इसमें नीचे की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी 50। होप सो कि आपने जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कुछ लेबल्स दे दीजिए कि मार्केट मिड कैप निफ्टी के, तो आपने दे दिए हो। कमेंट्स आप करेंगे, आपका रिस्पॉन्स आएगा तो वीडियो बनाने में और प्लान सेटअप करने में या आपको गाइडेंस करने में एक मजा आएगा। सो देखिए निफ्टी का रेंज जो था वो काफी छोटा रेंज था, 351 नीचे का, और जो कैपअप में खुला था वो 481 के अप्रोक्सीमेट, तो बहुत छोटे रेंज में था। अगर हम ऊपर का रेंज का 15 मिनट का कैंडल हटा देते हैं तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के अंदर पूरा दिन उसने स्पेंड किया, इसलिए आज कमाने का कहीं भी मौका नहीं मिला। जो छोटे मोटे स्पाइक मिले थे, मुझे बस ये एक स्पाइक मिला था, इसके अलावा कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला। और बाकी सब में टाइम डीके की वजह से प्रीमियम जो भी था, वो प्रॉफिट जो भी था वो खत्म हो गया। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं, जब तक ये 430 के ऊपर नहीं निकलता है, अगर गैप अप में खुले या फिर फ्लैट खुलने के बाद जाइए 430 के ऊपर, इसमें एक अच्छा मूव दिख सकता है जो कि इसको 580 तक, सॉरी 480 तक लेकर जाएगा। एंड 480 भी क्रॉस कर जाएगा तो 23,540 तक के ये लेवल्स दिखा सकता है, 3540 के। एंड नीचे की अगर बात करें, क्योंकि स्लाइटली बट निफ्टी धीरे धीरे 75 पॉइंट, कल भी 65 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, आज भी 75 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, तो निफ्टी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। एंड लो की बात करें तो देखिए ये एक मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये लेवल निकलता है 350। 350 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, फ्लैट खोले या फिर गैप डाउन खोले, कैंडल नीचे क्लोज करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर इसको पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा 300 का। एंड 300 भी अगर ब्रेक करता है तो आपको 270, एंड इसके बाद भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा ये 2300 टू
231 231 और या फिर राउंड लेवल 200 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि 200 भी प्रीवियस डे का लो बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक सपोर्ट मिल सकता है जब तक ये 200 के ऊपर है। आ, इतना बड़ा निगेटिव नहीं है। 200 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है तो फिर मार्केट जो है पूरा निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन चेन देखेंगे, इसमें ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक की मिलेगी हमें, तो इतना बड़ा डेटा है नहीं, बट फिर भी ओवरऑल क्लोजिंग जो हमारा दिया है 400 के अप्रोक्सीमेट, तो देखेंगे पुट का वैल्यू ज्यादा है और पीसीआर वैल्यू भी देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव दिखा रहा है 1.08, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक का है। सो ऊपर 500 और नीचे 300, ये दो लेवल है। इन दोनों लेवल में से प्ले करेंगे तो ऑलमोस्ट प्रोबेबली कि हम लोग कल मिड कैप निफ्टी को ज्यादा ट्रैक करेंगे, बैंकेक्स एंड सेंसेक्स को। सो इसमें इतना ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। बाकी के सारे लेवल्स मैंने और स्ट्राइक प्राइस शेयर किया हुआ है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।